नमस्कार मित्रों, इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग करेंट अफेयर्स के नए सेगमेंट के साथ उपस्थित है। राष्ट्रीय परिदृश्य वाला सेगमेंट चल रहा है, उसमें यह 12वां टॉपिक है। आइए हम बात करते हैं डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम, यह क्या है और इस पर संबंधित एक प्रश्न को आइए देखते हैं। भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम यह कब प्रारंभ किया गया? जुलाई 2024 में। इसका क्या है? तो जुलाई 2024 में भूमि सम्मान पुरस्कार 2023 प्रदान करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भूमि डिजिटलीकरण से भूमि के से जुड़ी अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगेगा। अगर भूमि का जो रिकॉर्ड है उसका डिजिटलाइजेशन हो जाएगा तो जो इसका अवैधीकरण है या ऐसी गतिविधियां हैं उस पर लगाम लगेगा। जो भूमि संसाधन विभाग ग्रामीण विकास मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं में से एक राष्ट्रीय भूमि आधुनिकीकरण कार्यक्रम को 2008 में शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम को 2008 में शुरू किया गया था और डिजिटल इंडिया भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम तत्कालीन राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम को संशोधित और परिवर्तित कर शुरू किया गया है। जो 2008 में कार्यक्रम शुरू किया गया था उसी को परिवर्तित करके परिवर्धित किया गया है और इसको प्रारंभ कर दिया गया है। 1 अप्रैल 2016 से केंद्र द्वारा 100% वित्त पोषण के साथ केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में यह कार्य कर रहा है। यह पूरा केंद्र सरकार की योजना है और 100% जो पैसा इसमें लगेगा, वित्त पोषण होगा, वह किसका होगा? केंद्र सरकार का होगा। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि राजस्व प्रशासन को मजबूत करने के लिए भूमि रिकॉर्ड और पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण करना। जो भूमि रिकॉर्ड है और पंजीकरण है उसका कंप्यूटरीकरण कर देना, यही एकमात्र इसका उद्देश्य है। प्रभावी नीतियां बनाने में सबसे बड़ी बाधा सूचना डेटा की कमी है। इस तरह की नीतियां प्रभावी और प्रासंगिक नीतियां बनाने में मदद करेगी जिसका कार्यान्वयन सफल होगा। अगर हम डिजिटलाइजेशन करेंगे, कंप्यूटरीकृत कर देंगे सभी व्यवस्थाएं कंप्यूटर में, एक क्लिक से कोई घर बैठा व्यक्ति भी अपने भूमि के बारे में जान सकता है। तो इससे जो हम इस संबंध में नियम, नीतियां, कानून बनाएंगे तो उसके लिए यह ज्यादा प्रभावी होगा। इसी को ध्यानगत रखते हुए इस पूरी व्यवस्था को लागू किया गया है और इसमें पूरा जो वित्त पोषण होगा वह केंद्र सरकार का होगा। आइए इससे संबंधित एक प्रश्न को भी सॉल्व करते हैं। विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सही विकल्प का चयन करना है। 3 कथन दिया है कि विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या को भू आधार भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। यह प्रत्येक भूमि पार्सल के लिए 14 अंकों की अल्फा न्यूमेरिक अद्वितीय पहचान संख्या है, यह भी बिल्कुल सही बात है। संख्या प्रश्न में जरूर पूछता है। आधार नंबर जो होता है उसमें अंकों की कुल कितनी संख्या है, कई बार पूछा गया है। तब निश्चित तौर पर यह समझिए कि यह अगर अंकों वाला प्रश्न पूछा जाएगा तो यह पूछा जाएगा कि भूमि पार्सल के लिए जो अल्फा न्यूमेरिक अद्वितीय पहचान संख्या है उसमें कितने अंक है, तो उसमें 14 अंक है, यह भी बिल्कुल सही है। और जो तीसरा इसका कथन दिया है कि यह इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड प्रबंधन संघ मानक का अनुपालन करती है, यह भी पूछा जाएगा। और कहीं पूछ न दे कि ECCMA का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कोड मैनेजमेंट अथॉरिटी संघ है। अब देखना है कौन सा कथन सही है, तो हमारा तीनों कथन सही है, तो इसलिए विकल्प हमारा डी सही हो गया। यह रहा पूरा इससे जुड़ा हुआ मुद्दा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको ऐसी कक्षाएं कैसी लगती है, किस तरीके के बदलाव होने चाहिए, यह हमें एक संबल प्रदान करता है। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इलेवन क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जितनी भी वीडियोस आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सके। ऐसे ही प्रतिदिन हम वीडियोस के साथ उपस्थित होते रहते हैं। देखना ना भूलें, अपने मित्रों तक शेयर करें, आप भी सब्सक्राइब करें और आप हमसे जुड़े और आप हमको एक बल प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।